वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा, जिसमें 1.4 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी। आज जो है वो एक्सरसाइज 1.5 का जो है वो 1, 2 और मे बी 3 पार्ट कंप्लीट करेंगे। और जो है वो सबसे पहले तो अगर आपको हमारे समझाने का तरीका समझ नहीं आता या कोई क्वेरी या क्वेश्चन, या आप हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक की तरफ और आज की एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास 1.5 एक्सरसाइज जो कि है किस पर, यह है कॉम्प्लेक्स नंबर पर। अब ये कि कॉम्प्लेक्स नंबर हैं क्या, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देता चलूँगा, उसके बाद जो है वो आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर आप एक वीडियो पर आएँ तो आई होप आपको पहले से कुछ ना कुछ पता तो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक रियल एक इमेजिनरी। मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट दैट्स कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके अंदर जो इमेजिनरी पार्ट होता है इसके अंदर एक चीज़ आती है जिसको हम आयोटा बोलते हैं। आयोटा इज़ अ वैल्यू, जैसे पाई होता है हमारा, पाई का तो सबको पता है, पाई इज इक्वल टू 22/7। ये एक आम सी चीज़ है। इसी तरीके से एक आयोटा होता है जो कि इमेजिनरी पार्ट के अंदर होता है, जिसकी आइडेंटिफिकेशन मीन्स ये इमेजिनरी में कंसीडर किया जाता है। इसकी जो वैल्यू है वो है रेडिकल -1। ओके, इसकी जो वैल्यू है वो है रेडिकल में -1। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सिंपल सी चीज़ें। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट के अंदर आयोटा आ जाता है। आयोटा की वैल्यू क्या है, रेडिकल -1। ओके, ये कुछ चीज़ें हैं। अब जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस सिंबल से शो किया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेड से शो किया जाता है, सही है। अगर हम एक इक्वेशन कर रहे हैं तो Z1, दूसरी कर रहे हैं तो Z2 हो जाएगी, तीसरी कर रहे हैं Z3। बहरहाल शो किसके साथ करेंगे, Z के साथ। ये 1, 2 और 3 का क्या कॉन्सेप्ट है, मीन्स इक्वेशन के हवाले से हम 1, 2 और 3 देते हैं। बहरहाल ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को Z के साथ शो किया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, इसमें दो पार्ट होते हैं, आयोटा क्या होता है, ये सारी चीज़ें, सही। तो आइए अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो है वो पार्ट है, वो कहता है कि राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नीचे दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखिए इन द फॉर्म ऑफ A + आयोटा B। इस फॉर्म में हमें लिखना है इनको। ये अभी क्या है, सिंपल फॉर्म में है। अब जो है वो इनको जानने से पहले एक और चीज़ समझनी है हमें, सही है। वो ये कि अगर ऐसे हमें मिले हुए हों, अब जो है वो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते कैसे हैं, Z मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है A + आयोटा B के, सही है, यहाँ B आयोटा के, आप ऐसा लिख सकते हैं। ये इट इज़ अ फॉर्म टू राइट दी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तरीका होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का। अब जो है वो ये जो हमें प्रॉब्लम्स मिले हुए हैं, ये इसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो इन प्रॉब्लम को इस तरीके से लिखेंगे। अब हमें पता कौन सा चले कि इमेजिनरी पार्ट कौन सा है इसमें तो पता चल रहा है ना, जिसके साथ आयोटा होगा। मैंने अभी आपको बताया ये पॉइंट कि जिसके साथ आयोटा होगा वो क्या होगा, हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट, सही है। बट जिसके जो अकेला नंबर होगा, यहाँ अब जो है वो पॉइंट बताने जा रहा हूँ, बहरहाल ये होगा रियल पार्ट। अब जो मेन चीज़ समझनी है जिसके बुनियाद पर ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, वो ये है कि हम क्या करेंगे, ये जो लेफ़्ट साइड वाला होता है ना, लेफ़्ट साइड वाला मीन्स जिसके साथ आयोटा ना हो या जो लेफ़्ट साइड में हो, वो कहलाता है रियल पार्ट, ऑलवेज, हमेशा, सही है। बाकी जो राइट साइड वाला हो वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई, लेफ़्ट और राइट साइड वाला कॉन्सेप्ट, तो आप इन प्रॉब्लम को आसानी से कर सकेंगे, कोई हिंट देने की भी ज़रूरत नहीं होगी। क्या पॉइंट क्या है, अगर दो नंबर्स हैं, सही है, A + आयोटा B, मिसाल के तौर पे दो नंबर्स हैं। अब जो है वो लेफ़्ट साइड वाला जो होगा, लेफ़्ट साइड वाला हमेशा वो होगा रियल पार्ट, और जो राइट साइड वाला होगा वो होगा इमेजिनरी पार्ट। अब इस मिसाल के तौर पे यहाँ पर जो है वो A + B है, कोई आयोटा वगैरह की सिंबल नहीं है, तो क्या करेंगे हमें कॉन्सेप्ट को समझना है कि यहाँ लेफ़्ट साइड में क्या है, लेफ़्ट साइड में हमेशा रियल नंबर होगा, सही है, और राइट साइड में क्या होगा, इमेजिनरी होगा। तो हमें इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझना है। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है, कैसा है, अब क्या करेंगे हम, पहले वाला प्रॉब्लम है Z = ये लिखेंगे, Z = पहले वाला कौन सा है, 1 है, तो 1 क्या है, हमारा रियल पार्ट है, सही है, प्लस की सिंबल देंगे। उसके बाद क्या है, 2 क्या है, हमारा इमेजिनरी पार्ट है, 2 आयोटा लिख दें आप, सही है, 2 के साथ आयोटा लिख दें।
ये हो गया हमारा। दूसरे नंबर वाला है z इज इक्वल टू 2 है। अब क्या इन्होंने क्या किया है, एक ही नंबर 2 बार दे दिया, बट हमें तो कॉन्सेप्ट पता है ना, तो क्या करना है हमें, पहले वाला जो 2 है वो है रियल पार्ट, दूसरे वाला 2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट, सही है। उसके बाद चौथे वाला है, इसमें क्या है, इसमें है 0 और जो है 4, z इज इक्वल टू 0 प्लस 4 आयोटा, ये हमारा हो गया। उसके बाद जो है वो चौथे वाला है हमारा, अच्छा यहाँ पे क्या होगा, ये जो तीसरे नंबर वाला है ना, इसमें जो है वो 0 की कोई वैल्यू ही नहीं, सही। तो आप z इज इक्वल टू 4 आयोटा भी लिख सकते हैं, इसको 4 आयोटा, सही है। इसको कुछ भी लिख सकते हैं आप, दोनों लिख सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, सही। मैंने ये कॉन्सेप्चुअली ये आपको बताया, बहरहाल बुक के अंदर ये चीज़ दी गई है, तो ये चीज़ भी जानना ज़रूरी है कि 0 और ये अगर आपस में प्लस हो जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस हवाले से z इज इक्वल टू 4 आयोटा कोई जो है वो वैल्यू नहीं रखता, ऐसे लिखें हैं, ऐसे लिखें, आपस में बात सेम ही, बट बुक के हवाले से हमें चलना पड़ता है, तो आप ऐसे लिखना। नेक्स्ट है हमारे पास -1 एंड 1, सही। तो z इज इक्वल टू -1 प्लस 1 आयोटा। नेक्स्ट 5वां नंबर है हमारे पास, इसमें क्या करेंगे ये अगर एक और पॉइंट समझना है हमें, जो 0 होता है ना, 0 वो कभी भी इमेजिनरी पार्ट में नहीं आएगा, सही है। ये चीज़ आपको समझनी है, सही है। ये जो 0 होगा वो इमेजिनरी पार्ट में भी नहीं आएगा, ना ही ये रियल नंबर है, सही है, हमेशा रियल ही रहेगा, ये कभी भी इमेजिनरी में नहीं आएगा। आगे इसके भी जो है वो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, ये इस बुक के अंदर, हमारे बुक के अंदर ये एक पॉइंट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि 0 जो है वो इमेजिनरी में नहीं आएगा। बहरहाल यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इन्होंने इमेजिनरी पार्ट की जगह पर दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इमेजिनरी जो है वो जगह पर लिख देंगे, हम ऐसा करेंगे z इज इक्वल टू, ये आपस में इनको अगर प्लस करेंगे तो फ़र्क नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, जस्ट -2 लिख देंगे, सही है, -2 आयोटा इनके साथ नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये अभी क्या है, रियल में है, सही है। इमेजिनरी की 0 इमेजिनरी में नहीं आएगा, और 0 की इमेजिनरी में कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, इसलिए 0 इज़ नॉट अ इमेजिनरी नंबर, ओके, इट इज़ अ रियल नंबर। ये बात समझनी है हमें। नेक्स्ट लास्ट वन है हमारा -3 एंड 4, क्या करेंगे, z इज इक्वल टू -3 लिख दें आप प्लस 4 आयोटा, ये हमारा हो गया आंसर, सही है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, जो कि हमने यहाँ पर ये पार्ट इमेजिनरी और रियल, इनमें ये रियल, ये इमेजिनरी, रियल इमेजिनरी, रियल जस्ट इमेजिनरी, रियल इमेजिनरी, रियल जस्ट, उसके बाद रियल इमेजिनरी, सही। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, नीचे दिए गए जो लिखे हुए हैं ये, इनमें हमें इंडिकेट करवाना है कि 1 क्या है, रियल है इमेजिनरी है, 2 जो है वो आयोटा क्या है, रियल है इमेजिनरी, बस ये चीज़ करनी है। तो क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे, जो है वो सबसे पहले वाला प्रॉब्लम क्या है, उसमें पहली चीज़ क्या है, 1 है, क्या करेंगे 1 लिख कर आगे उसके रियल लिख देंगे, रियल पार्ट या रियल खाली भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद 2 आयोटा लिख कर क्या करेंगे, इमेजिनरी लिख देंगे हम। जगह कम होने की वजह से मैं इमेजिनरी नंबर नहीं लिख रहा या ऐसी चीज़ें नहीं लिख रहा, तो आप खुद लिख सकते हैं। बाकी आपको क्लास 9th लेवल है, आप मैच्योर हैं, आपको पता है कि ये शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना है, सही है। तो 9 आयोटा प्लस 4, सही है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 9 आयोटा लिख दें आप, 9 आयोटा, जिसके साथ आयोटा होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, ऑफकोर्स हम क्या करेंगे, इमेजिनरी लिख देंगे, इमेजिनरी। उसके बाद क्या है, 4 है, 4 क्या है, रियल है हमारा, सही है। अब जो है वो आपका एक यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है, सही है, वो ये हो सकता है कि आपने ये बताया था हमें कि अगर 2 नंबर दिए हुए हैं और लेफ़्ट साइड वाला जो है वो रियल होता है, राइट साइड वाला इमेजिनरी होता है, यहाँ पर ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर 9 आयोटा इमेजिनरी हो गया, मीन्स लेफ़्ट साइड वाला इमेजिनरी हो गया, ऐसे कैसे हो गया। ये मैंने जो चीज़ बताई थी आपको, वो सिर्फ क्या थी, वो सिर्फ जो है वो अगर ये पेयर ऑर्डर क्या होता है, ये चीज़ समझ लें आप। चलो आ गई ये, तो पेयर ऑर्डर क्या होता है, पेयर ऑर्डर का मतलब ये होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से लिखना, 3 + 4, ये हो गया पेयर ऑर्डर। इसमें हमें पता नहीं चल रहा कि इमेजिनरी कौन सा है, रियल कौन सा है, तो ये हो गया पेयर ऑर्डर। अब यहाँ पे जब पेयर ऑर्डर की बात आएगी ना, तब जो है वो ये हो गया रियल पार्ट, ये इमेजिनरी, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी अगर पेयर ऑर्डर के अलावा है, अगर आप हमारा जो है वो
ए प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये कभी भी नहीं कहलाएगा कि ये एक्यूरेटली नहीं बोल सकते हम कि ये रियल है, रियल हो गया, अब ये इमेजिनरी हो गया। नंबर्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर तो हमें दिख रहा है आयोटा इसके साथ इमेजिनरी हो गया, ये रियल है यहाँ पे, बट ऐसे ही नंबर आ गया मिसाल के तौर पे। अब जो है वो अब हमारे बुक में अभी अभी आया है 9 आयोटा और पता नहीं कोई नंबर है, शायद 9 आयोटा प्लस 4 है, सही। तो यहाँ पर ये इमेजिनरी है, ये रियल है, क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर पेयर में नहीं है। अब ऑर्डर पेयर में कैसे होगा? ब्रैकेट होगी, सही है, उसके बाद जस्ट नंबर होगा, आयोटा भी इनके साथ नहीं होगा। अगर ऑर्डर पेयर में भी आयोटा कहीं पे आ जाता है ना तो फिर जो है वो बात अलग हो जाएगी। फिर जो है हम जिस तरफ जो है वो आयोटा होगी उस तरफ रियल कहलाएंगे, उस तरफ इमेजिनरी कहलाएंगे, जिस तरफ आयोटा नहीं होगी वो रियल कहलाएंगे, सही है। बाकी ऑर्डर पेयर क्या होता है? नंबर्स लिखे हों ब्रैकेट के अंदर, पता नहीं चलेगी कौन सा जो है वो रियल है कौन सा इमेजिनरी है। अब जो हम वहाँ पर मैं 5 लिख देता हूँ तो यहाँ पर पता नहीं चल रहा जो है वो। अब क्या करेंगे? अब अभी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि रियल ये है, इमेजिनरी ये है, सही है। लेफ्ट साइड वाला रियल, राइट साइड वाला इमेजिनरी, सही है। पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, सही। तो यहाँ पर मैंने ये आपको चीज़ बता दी कि रियल और इमेजिनरी का यहाँ पर लेफ्ट और राइट साइड वाला कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास -5 और 6, ये चीज़ है। तो क्या करेंगे? -5 और 6 है तो ये अब ऑर्डर पेयर में क्या है? ऑर्डर पेयर में तो अब हम सिंपली क्या करेंगे? -5 = रियल एंड और क्या है? 6 = इमेजिनरी, सही है। उसके बाद -1 एंड खाली माइनस आयोटा है, सही है। तो क्या करेंगे? -1 लिखकर ये कहलाएंगे रियल, और जो है वो आयोटा है। अब माइनस आयोटा खाली उसकी वैल्यू क्या है? माइनस आयोटा की वैल्यू है -1 है, सही है। तो क्या करेंगे? इसको आयोटा को क्या लिख देंगे हम? -1 = इमेजिनरी, सही है। उसके बाद जो है वो 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, वो ये है कि -3/4 माइनस की सिंबल दी गई 4/5 इसके साथ आयोटा है, सही है। तो क्या करेंगे? सिंपल बात है, -3/4 लिखकर इसके साथ रियल लिख दें आप। उसके बाद जिसके साथ आयोटा है, सही है, जिसके साथ आयोटा मीन्स 4/5 इनके साथ इसमें ये हो गया इमेजिनरी हो गया। लास्ट है हमारा 2 आयोटा -1। 2 आयोटा मीन्स क्या? 2 आयोटा क्या है? इमेजिनरी एंड सेकंड क्या है? -1 रियल हो गया हमारा। इसी वाले से 2 पार्ट जो है वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आइए तीसरे नंबर पार्ट पर चलते हैं कि वो क्या कहता है। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसको समझते हैं कि कॉन्जुगेट होता क्या है। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि z = मैं सिंपल फॉर्म में लिखता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर को, a + b आयोटा। कॉन्जुगेट मीन्स कॉन्जुगेट में क्या किया जाता है ये बताना ज़रूरी है। होता क्या है ये आगे वाली चीज़ है, ये हमें नहीं समझनी है। हमें ये समझनी है कि कॉन्जुगेट का रोल क्या है इन द कॉम्प्लेक्स नंबर, सही है। तो क्या है रोल, आइए जानते हैं। क्या है कि कॉन्जुगेट होता क्या है? z के ऊपर बार आता है, सही है। z के ऊपर जब कॉन्जुगेट हम हल कर रहे होते हैं तो z के ऊपर बार, a + b आयोटा इसके ऊपर भी बार, सही है। अब जो है लास्ट स्टेप क्या है? z आयोटा, क्या करेंगे? z आयोटा = a - b आयोटा कर देंगे, बस और कुछ भी नहीं करना। मीन्स कॉन्जुगेट में क्या किया जाता है? कॉन्जुगेट में क्या किया जाता है? जस्ट सिंबल्स अलग की जाती हैं, सही है। कॉन्जुगेट में सिंबल्स जो है वो ये जो प्लस हो जाती है वो माइनस हो जाती है, सही है, और जो माइनस होती है वो प्लस हो जाती है, और कुछ भी नहीं होता। और क्या होता है? z के ऊपर बार आ जाता है, सही है, z के ऊपर बार आ जाता है। अब जो है वो मैं आपको एक चीज़ प्रूफ करके दिखाना चाहता हूँ कि z के ऊपर बार है, a - b आयोटा है, ये किसके बराबर है? z के ऊपर बार मीन्स कॉन्जुगेट वो बराबर होता है z के। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आगे जो है वो प्रूफ होगी, सही। तो ये करके दिखाता हूँ मैं किस तरीके से ये एक दूसरे के बराबर हैं। आइए जानते हैं। अभी क्या है? z के ऊपर बार है मीन्स ये कॉन्जुगेट इसका बना हुआ है। तो क्या करेंगे? ख़त्म करने z के ऊपर बार, ये माइनस में प्लस कर दें = तो क्या हो जाएगा? ये ख़त्म हो जाएगा बार, z = a + b आयोटा। ये क्या हो गया? ये हमारी सेम चीज़ हो गई, ये वाली, सही है, ये वाली सेम चीज़ हो गई।
ये बराबर है इसके z इक्वल टू z हो गया। अब ये जो है वो इसके बराबर है। अगर आप इसको यहाँ तक सॉल्व करते हैं तो ये जो है वो वापस इसमें चला जाएगा। सही है, ये होता है ऐसे। मीन्स ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया यहाँ, तो ये काम नहीं आने वाला, मैं बहरहाल बता दिया क्योंकि आगे प्रॉब्लम्स में काम आ गया। बाकी कॉन्जुगेट होता क्या है ये आगे वाली चीज़ें, और ये 9th क्लास में बस इतनी चीज़ें कि z के ऊपर बार देंगे, आगे वाली जो इक्वेशन होगी वो प्लस में होगी तो माइनस कर देंगे, माइनस में होगी तो प्लस कर देंगे, और कुछ भी नहीं। कॉन्जुगेट का और कोई भी रोल नहीं है, जस्ट ट्रम या ऐसा आप बोल सकते हैं कि एक ट्रम है जिसके बुनियाद पर हम ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ करते हैं। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई इसका बड़ा रोल नहीं है। सही है, तो यहाँ 9th में नहीं है, आगे में भी हो या नहीं हो, इसको छोड़ दें। आइए हम अपने पार्ट की तरफ चलते हैं। कॉन्जुगेट का जिक्र कर दिया हमने, अभी जो है वो 3 + 2 आयोटा क्या करेंगे, ये कह रहा है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग। क्या करेंगे, z इक्वल टू, सही है, पहले वाला स्टेप नहीं बल्कि मैं लास्ट यहाँ तक हम एक एक करके चलते हैं। हमें प्रॉब्लम दिया गया है 3 + 2 आयोटा। ये क्या है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं z इक्वल टू 3 + 2 आयोटा। क्या करेंगे, z के ऊपर z के ऊपर बार देकर 3 प्लस ये प्लस में तो माइनस कर देंगे, 2 आयोटा लिख देंगे। सही है, तो z के ऊपर क्या किया मैंने, बार दे दिया, 3 प्लस है तो माइनस कर देंगे, 2 आयोटा सेम लिख देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। सही है, नेक्स्ट है हमारे पास ज़ीरो एंड -7। सही है, तो क्या करेंगे सिंपली हम जो है वो हमारा क्या, हमारे z के ऊपर आयोटा दे दिया हमने, आयोटा नहीं सॉरी बल्कि कॉन्जुगेट इक्वल टू बराबर है ये किसके। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक चीज़ दिखेगी, वो ये कि यहाँ पर कोई भी सिंबल नहीं है, और ये जो किस में है, ये यहाँ पर क्या है, ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है, ऑर्डर पेयर में, इसको ऑर्डर पेयर बोला जाता है। ये आपको चीज़ समझनी है, ये इंपॉर्टेंट है। सही, ऑर्डर पेयर में ये अभी तो यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है रियल में, तो क्या करेंगे हम, जैसा है इसको जो है वो वैसा ही लिख देंगे। सही, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इसके साथ कोई भी सिंबल वगैरह नहीं दी गई, तो ऐसा होगा कि ये जो 7 + 7 वाली है वो ये -7 वाली है, ये प्लस में हो जाएगी। अदरवाइज़ जो बीच में होती है, इन दोनों को अलग या साथ रखने वाली सिंबल वो नहीं रहेगी। क्या करेंगे, 0 ये प्लस माइनस में था, आप प्लस कर दें इसको। सही, ये आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास z के ऊपर आयोटा, यहाँ कर -1 है तो क्या करेंगे, 1 दे दें या +1 समझा जाता है, 0 कर दें। सही, आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट है z के ऊपर आयोटा, माइनस आयोटा है तो क्या करेंगे, 1 इसके साथ +1। सही है, तो आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास -3/4 प्लस -4/5, तो क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल है, z के ऊपर आयोटा दे दें आप, जो है वो -3/4 कर दें। सही है, -4 कर दें, और प्लस की सिंबल दी गई तो माइनस की कर दें, और लास्ट में क्या है हमारा, जो है -4/5 है तो क्या कर, ये सिंबल जो है वो बुक ये कहता है कि ये सिंबल ऐसे रहेगी। क्या करेंगे, जो ये पार्ट है इसमें करेंगे इम्प्लीमेंट, वो ये कि 5/4 कर देंगे आयोटा के इसके साथ। सही है, उसके बाद जो है वो ये लास्ट पार्ट है, वो ये कहता है z के ऊपर आयोटा बराबर है 3 + 1, ये प्लस का है तो माइनस कर देंगे, 1 कर देंगे। सही है, आयोटा मैंने प्लस कह दिया आयोटा को, बहरहाल ये ऐसे होगा। सही, तो इसी हवाले से ये जो हमारा पार्ट हो गया ये कंप्लीट हो गया। इसमें क्या किया हमने, जस्ट साइंस चेंज की और कुछ भी नहीं किया, और कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बार दे दिया। सही है, आई होप जो चीज़ें आज जो है वो डिस्कस हुई हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो बहुत लंबी हो गई है इसलिए लास्ट वाला पार्ट थोड़ा तेज़ी से समझाया। बहरहाल आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर फिर भी क्वेश्चन क्यूरी ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं या कोई बात करनी है कुछ भी, तो आप इस नंबर पर हमें रियली में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सही है, बाकी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और बने रहिएगा चैनल के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।